तो क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे टीचर तुम्हें कहती थी कि खुद को किसी से कंपेयर मत करो, और काश उस क्लास में सोनी वाले भी होते तो हमें ये बवासीर जैसी मूवीज ना देखनी पड़ती। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइज एंड फॉल द सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। और मेरे साथ राइज तो कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ फॉल ही हुआ जा रहा है मेरे खुद का। तो ये स्पाइडरमैन तू जाने मैं जानू की शुरुआत हुई थी आज से 15 साल पहले, जब स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग चल रही थी। तो सैम रेमी के पास जो उसके डायरेक्टर थे उनके पास से सब कुछ छीन लिया गया, मतलब कौन सा एक्टर रहेगा और कौन सा एक्टर नहीं रहेगा उस मूवी में, ये सब अब स्टूडियो डिसाइड करेगा। और इसी के चलते ना चलते वेनम का संबंध स्पाइडरमैन के साथ स्थापित किया गया। टोबी मैगवायर वाली जो तुम 2 पार्ट है स्पाइडरमैन के, वो तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छे लगेंगे। और आखिरी में तो भाई न्यूयॉर्क से सीधा स्पेस में हक दिया गया। और भाई सोनी वाले तो यहाँ तक भी नहीं रुकने वाले थे, सोनी वाले इस मूवी में ब्लैक कैट को भी दिखाने वाले थे। फिर सैम रेमी ने कहा एक ज्ञान पे रैप्टा मारना। फिर आता है दिन स्पाइडरमैन रिलीज का, और स्पाइडरमैन रिलीज हुई और उसने इतनी कमाई नहीं की जितनी स्पाइडरमैन 1 और 2 ने की थी। तो स्पाइडरमैन 4 भाई कंफर्म थी, और उसका विलन भी डिसाइड हो गया था वल्चर, और उसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई थी। लेकिन सोनी वाले की वो चुल ये भी डाल दो वो भी डाल दो, सब मिक्स करके खिचड़ी बना दिया। तो इस सब सैम रेमी थक चुका था और वो बोला ले के मैं चला मार्वल में। और सोनी की जगह अगर कोई और स्टूडियो होता तो वो अच्छे डायरेक्टर को चुनता, जैसे राज कुंद्रा। लेकिन चच्चा की क्या नाम थी खुजली, तो भैया ने कर दिया पूरा रिबूट। तो 2012 में शुरुआत हुई द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज की। तो 4 साल से लोगों ने अपना चुट्टू मुच्चू सा स्पाइडरमैन नहीं देखा था, तो मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर ली। और क्रिटिक्स का कहना था हाँ भाई ठीक ही है। तो 2014 में इस मूवी का सीक्वल रिलीज हुआ, तो इसने हक दी और इसने कम कमाई की और इसे बहुत ही गालियां पड़ी, मतलब हक दिया। भाई तो एक पॉइंट है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन सोनी वाले ये कभी नहीं करेंगे, वो अपनी गलतियों पे ही मूत देंगे। तो सोनी वालों का प्लान ये था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तक का मूवी बनाते और फिर स्पाइडरमैन के जो विलन्स है उन पर सीक्वल में मूवी बनाते हैं। तो प्लान तो फेल हो गया। तो लास्ट में यही होता कि स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 होता, जहां बाकी सब स्टूडियो अपने 6 सुपर हीरो से एक विलन को लड़वाते हैं। वहीं सोनी का प्लान था कि वो 6 सुपर विलन्स के साथ एक स्पाइडरमैन को लड़वाए। क्या मास्टर प्लान था, और सोनी ने वहां पर भी हक दिया। तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वो कैंसिल हुई। उसका क्रिटिसिज्म भी एक रीजन था, बट एंड्रू गारफील्ड ने आगे जाके एक इंटरव्यू में बोला कि एंड्रू गारफील्ड ने भाई सोनी के सीईओ को डिनर के लिए मना कर दिया था, इसीलिए अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 उन्होंने कैंसिल करवा दिया। सोचो बहनचोद तुम। तो 2015 में इन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज को कैंसिल कर दिया, मतलब डस्टबिन में ही डाल दिया, और ये बैठ के जाके मार्वल की गोदी में। तो सोनी की और मार्वल की डील हुई कि स्पाइडरमैन को अगली 3 मूवी के लिए सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में दिखाया जाएगा, और उसके लिए हमारे टॉम भैया को भी सिलेक्ट किया गया। और भाई सोचो इस डील में भी सोनी खुश नहीं था, क्योंकि कौन कितना हिस्सा लेगा, किसका कितना राइट होगा और क्या होगा। फिर सोनी ने अपने घुटने में रहे दिमाग का यूज करके बात का आइडिया लगाया कि हम अपना प्रॉफिट मार्वल से क्यों शेयर करें, क्योंकि हम अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते हैं। तो 2018 में वेनम मूवी से स्टार्ट हुआ सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU। तो इस मूवी ने $800 मिलियन का बिजनेस करा, और क्रिटिकली ये मूवी को एवरेज बताया गया। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 2 रीजन थे। तो पहले लोगों में ऐसी चुल थी कि वो देखना ही चाहते थे कि वेनम को कैसे दिखाएंगे, और सेकंड टॉम हार्डी की एक्टिंग तो भाई नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन पीपल को चाहिए R-rated माल, तो उसकी सेकंड मूवी थी उसमें कार्नेज को दिखाने वाले थे, तो लोगों को लगा इसमें R-rated होगा। लेकिन सोनी बिंग सोनी भाई वो कभी फैंस की नहीं सुनता, उसने कार्नेज को कुकी बना दिया भाई। तो 2022 में आई ये मूवी, और मूवी अच्छी थी, कुछ अच्छा ही नहीं था और कुछ बुरा भी नहीं था, अच्छी थी, एवरेज थी। लेकिन सोनी वालों को टेंशन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने साइड में को और सब खोल के रखी थी मार्वल के साथ, जो थी होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें स्पाइडरमैन के लोड़े लग चुके हैं। और फिर रिलीज हुई मॉर्बियस,
और इस मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी ही मतलब कम है, इसमें तारीफ करने जैसा कुछ है ही नहीं। तो सोनी वाले कैसे हो सकते हैं? तुम सोचो, जब मॉर्बियस का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब उन्होंने क्लिक पिक करने की कोशिश करी हर एक स्पाइडरमैन फैन के साथ, और इसमें एक भी स्पाइडरमैन नहीं था। और भाई इतनी मूवी गंदी थी कि थिएटर वालों को लाइट चला के ये मूवी दिखानी पड़ी थी। और मैं तो ये मूवी देखने नहीं गया था, लेकिन मैंने सुना था जो भी ये मूवी देखने गया था वो वापस तो नहीं आया। तो लोगों में इसके मीम बनने लगे, तो सोनी वालों ने मीम का भी यूज करके मूवी को री रिलीज कर दिया और मूवी फिर से पिटी भाई। तो जो मॉर्बियस के एक्टर थे उन्हें भी हेट मिल रहा था, लेकिन भाई वो हेट डिजर्व नहीं करते हैं, सोनी वालों की गलती है। और फिर 2024 में रिलीज हुई मैडम वेब सिडनी रजनी के साथ। तो सोनी जब ट्रेलर निकालता है तब उन्हें हेट मिलता है, जब बाकी स्टूडियो निकालते हैं तो उन्हें हेट नहीं मिलता, क्योंकि भाई वो हक देते हैं ट्रेलर। और इस मूवी में कुछ भी देखने लायक नहीं है, सिडनी सनी भी नहीं। और मैडम मेरे को मूवी की जरूरत नहीं थी भाई, क्यों बना दी, नहीं जरूरत थी भाई। सोनी वालों को बताओ हर कैरेक्टर पर मूवी नहीं बनाई जा सकती। और मैं आश्चर्यचकित भी नहीं होऊंगा कि भाई जब अमेजिंग आंट में भी रिलीज कर देंगे ये लोग। बट तो भाई अभी फिर रिलीज हुई वेनम 3 जो अच्छी खासी थी, मैं खुद देखने गया था और भाई नल देखा तो नल ही खोल दिया। और अब इसी मंथ आने वाली है दिसंबर में क्रेविंग द हंट, जो बाकी मूवी की तरह आर-रेटेड बनाने की नाजायज कोशिश जारी है। और इसके डायरेक्टर कहते हैं भाई हमको भी एक मौका दो। तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम विद सोनी यूनिवर्स, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। तो सोनी अपने कैरेक्टर को भाई जस्टिस देना ही नहीं चाहता। मतलब देखो, वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले स्पाइडरमैन के साथ था, फिर टॉम हार्डी के पास गया होगा। और सेम केस मॉर्बियस के साथ हुआ। वो वैम्पायर, तुम उसे संस्कारी वैम्पायर दिखा रहे हो, वो वैम्पायर है तो वैम्पायर दिखाना भाई, क्यों उसको इतना सीधा दिखाना भाई? तुम्हारी आंटी का लड़का है क्या वो? और हर एक विलन को एंटी हीरो विलन बना दिया जाता है, पूरा हीरो ही बना दे रहे हैं। और ये जब कोई मूवी में विलन हीरो हो सकता है तो हीरो भी विलन हो सकता है, मतलब स्पाइडरमैन विलन होगा। और तो ये तो अवेंजर्स को रिवर्स कर रहे हैं ये तो। और दूसरी प्रॉब्लम है सोनी को फैंस की नहीं सुननी भाई, स्पाइडरमैन के लिए मरे जा रहे हैं लोग और तुम्हें बहनचोद पॉइंट नहीं दिख रहा है। और भाई दूसरी पॉइंट वाली बात ये है कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स इसका नाम है और बहनचोद इसमें स्पाइडरमैन ही नहीं है। और लास्ट ये कि भाई इसके पास कोई प्लान सीरियसली है नहीं। देखो सोनी मतलब मार्वल आता है और दिखाता है कि हम इस साल ये करने वाले हैं, कभी सोनी को देखा है करते हुए? नहीं देखा ना, तो नहीं है प्लान भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर सोनी की कभी गाना मारेंगे। अभी निकलते हैं घर पे काम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।